अब आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल ने दिल्ली में क्या करा? भोले बाबा से एकदम कौन से बाबा हो गए हैं। या तो न्यूज चैनल झूठे हैं या आप झूठे हो। अरविंद जी तो उनके सामने कहीं खड़े होने लायक ही नहीं है। जो हमारे देश की सरकार है वो ऐसी होगी कि किसी को भी उठा के अंदर डाल देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जासूस बाबा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी का 5 समन आया उनके पास, वो ईडी के पास हाजिर नहीं हो पाए। तो आइए इसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कुछ मौजूद है लोग, उनसे बात करते हैं कि उनकी राय क्या है इस पे। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संदीप तोमर। ईडी का 5 समन भेजा गया अरविंद केजरीवाल जी को, क्या लग रहा है, डरे हुए हैं? डरे हुए नहीं सर, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इंसान को बोलते हैं ना, जब इनका आपने पहले की स्टेटमेंट सुनी होगी कि हम बिल्कुल पाक नापाक है, एकदम साफ है, ईमानदार है। हम पहले स्टार्टिंग से हुआ था गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी के बाद हम सरकारी आवास नहीं लेंगे, आवास के बाद हम कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। और आज की डेट में तो आप देख ही रहे हो, भोले बाबा से एकदम कौन से बाबा हो गए हैं, झूठे बाबा। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ये सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए, इलेक्शन में मतलब हराने के लिए कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, इलेक्शन में तो देखो आप, मोदी का तो इस समय ना कांग्रेस पास को कंपटीटर है, और अरविंद जी तो उनके सामने कहीं खड़े होने लायक ही नहीं है। अच्छा, तो इसमें कंपटीटर का मतलब होता तो उनका और उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। चुनाव में कहाँ वो क्षेत्रीय दल है और वो अपनी नेशनल वो है पार्टी है, तो उसमें बीजेपी को इससे कोई खतरा क्या है? लेकिन इसमें तो सच्चाई दिख रही है ना। ये जो सत्ता में पार्टी है वो सिर्फ विपक्षी पार्टी को ईडी के द्वारा हमले कर रही है। आरजेडी का तख्ता पलट हो गया। उधर आप झारखंड चले जाइए, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उनका ये चला गया, सत्ता चला गया। दिल्ली का ये हाल है। एक चीज बताइए, अभी जितने भी ईडी ने पकड़े हैं, कोई ऐसा है कि जिसमें करप्शन का कोई आरोप साबित ना हुआ हो? सब में आरोप साबित हुए हैं। तो इसका मतलब जो करप्ट है वही तो पकड़ रहे हैं ना वो लोग। अगर अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल नाक पाक साफ है तो पहले समन में इनको हाजिरी दे देनी चाहिए थी, बता देना चाहिए था अपने बारे में कि मैं तो हूँ। तो उसके मतलब वो नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोड़ गोबर तो है ही ना सर। तो मतलब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जो जेल में अभी बंद है, तो उन्होंने सच में जुर्म किया है या उन्हें फंसाया गया है? सर वो तो आपको भी पता होगा जुर्म किया है कि नहीं। अगर नहीं किया होता तो अब तक तो काफी टाइम से जितनी इनकी बेल और होनी होती हो जाती। वो कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री अच्छा काम कर रहा था, इन्हें पसंद नहीं आया इसलिए जेल में डाल दिया। नहीं, बिल्कुल सर, जो देखो अच्छा काम करेगा इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जो अपने शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। मनीष जी ने, ये आप मान रहे हैं? बिल्कुल मानते हैं इसलिए, क्योंकि मैं एक्चुअली स्कूल से ही हूँ। अच्छा, हाँ, तो मेरे को लगता है स्कूल में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आगे का अंदर का जो है वो हम बोल नहीं सकते उस चीज को, तो उसका अलग वो है, उसका तो हमें कोई होने। लेकिन स्कूल के अंदर के जो अपने सिसोदिया जी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तो अगर स्कूल में अच्छा काम किया तो इसमें तो फिर चांसेस कम है ना कि उन्होंने शराब घोटाला किया हुआ, उन्हें फंसाया गया है। सर ये देखो, इसकी ना तो हमको कोई जानकारी, लेकिन हम तो तथ्यों के आधार पर जाएंगे। जो तथ्य बोल रहे हैं अगर वो सही होते तो अब तो बाहर हो जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना सर। इसको तो आप भी मानते हो और हम भी मान रहे हैं। जो एक होता, दो होता, तीनों के तीनों अंदर है अभी लगातार। अब मेरे ख्याल केजरीवाल साहब की बारी भी है। हाँ, केजरीवाल साहब को लग रहा है 17 तारीख को फिर से उन्हें बुलाया गया। मे भी, अरे शायद अगर एक बार चले गए तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं कि बाहर आए। तो फिर ऐसे तो विपक्ष पूरा और कमजोर हो जाएगा और मोदी जी को और ताकत मिल जाएगी। नहीं, मोदी जी को ऐसे मतलब इन छोटी मोटी उससे ताकतों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इनको तो कोई मतलब देखो, केजरीवाल जी भी उनका स्टैंड नहीं करते कहीं पे। जब राहुल गांधी जैसे बंदा स्टैंड नहीं कर रहा तो केजरीवाल जी क्या है? केजरीवाल तो एक दिल्ली के अंदर ही जानते हैं ना लोग ज्यादातर उनको, एक पंजाब में हुआ है अभी। बाकी मोदी जी को तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उनका वो है, तो पूरे वर्ल्ड में। हाँ, पूरे वर्ल्ड में। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम राजपूत है। शिवम जी, ये जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है, उन्हें 5 समन भेजा गया ईडी के द्वारा, फिर भी वो हाजिर नहीं हुए। देखो जी, अगर उन्होंने घोटाला किया होता, इस टाइम जो हमारे देश की सरकार है वो ऐसी होगी कि किसी को भी उठा के अंदर डाल देती है। जो वो संबंध आया, उस संबंध के अंदर ना किसी धारा का मेंशन कर रखा है, ना किसी एक्ट का मेंशन कर रखा है। सिर्फ एक कोरा कागज है, उसके ऊपर 4 लाइनें लिख के वो दे दी गई है। अच्छा, उसमें कोई भी किसी चीज एक्ट का या कोई घोटाले या कोई केस या कोई धारा के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने करप्शन नहीं किया है तो आपको डरने की क्या बात है? आप डर क्यों रहे हैं? आपको 5 समन भेजा गया, आप हाजिर हो जाइए। नहीं, अगर आप कह रहे हो कि डरने की क्या जरूरत है, डरने की जरूरत यह है कि ईडी आपके हाथ में है, जो भी केंद्र से रिलेटेड फोर्सेस है वो आपके हाथ में है। अगर डरने की जरूरत नहीं है तो आपने 1.5 साल से मनीष सिसोदिया को अंदर रख रखा है। हाई कोर्ट में भी संजय सिंह की पेशी हुई है, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि आप इनके वैलिड प्रूफ हमें लाके दो, और अब तक ईडी ने कोई वैलिड प्रूफ नहीं दे रखा है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है? हाँ, अगर वो आप कह रहे हो कि डरना नहीं चाहिए, अगर कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो वो डर नहीं रहे, वो ये कह रहे कि आप मुझे वैलिड चीज दो।
अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये कहोगे कि भाई आप इस एक्ट के तहत आप अंदर जाओगे, या आपने ये मतलब आपने ये रूल रेगुलेशन तोड़ी है, आपका ये एक्ट लगता है, मतलब कोई संविधान में कोई जगह तो होगी, कुछ तो होता होगा कि आप एक कोरा कागज देके इन भाई साहब को पकड़ के ले जाओ कि भाई साहब आप मेरे साथ चलो, आप 1.5 साल तक एक एक्ट का हवाला देके और आप इन्हें बंद कर दो। अब ये भाई इंडिया आराम से बोलिए, सुनो, इंडिया में आप ये बताइए, ये क्या नाम जो बोल रहे हैं केजरीवाल के कौन बुला रहा है? इंडिया क्या बोलते हैं उसको? आपको ये भी नहीं पता? बताओ तो, भूल गए अभी हम। ईडी बुला रहा है। ईडी और सीबीआई में क्या अंतर है? मेरी बात सुनो, ईडी में कि आप खुद बताइए ना, हम रोड में नहीं चल रहे हैं, आप खुद बताइए, सबूत करिए, हम रोड में नहीं चल रहे हैं, ये वो काम है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जानबूझ के फंसाने के लिए उनको बार बार बुलाया जा रहा है। क्यों बता रही हो? इलेक्शन के लिए फंसा बाबू जी, ईडी और सीबीआई बहुत अंतर है। सीबीआई सबूत पेश करती है, ईडी सबूत पेश नहीं करती है। आप खुद कहिए। मैं बताता कि हूँ, हम सबूत कल आप ये कह रहे हो ना कि ईडी सीबीआई में बहुत अंतर है। हाँ। ईडी को अपने अधिकार कब मिले बताइए, आप बताइए। जी, बोलिए, बोलिए। ऐसा है, ये क्या कह रहे हैं? ईडी को जो पावर दी गई है, जो अभी ये पावर दी गई है कि आप किसी को मतलब 1 साल तक किसी भी जो इंक्वायरी होती है उसमें रख सकते हैं, आप कह रहे हो ना आपको अधिकार कब मिला, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने आज क्या बोला, 5 बार जो समन इसको दिए हैं, इसको ये अंदाजा था कि मेरे को 10 समन मिलेंगे सोरेन की तरह, लेकिन इसको नहीं मिले। कोर्ट पहले ये भी तो हो सकता है ना। सवाल यही है कि क्या अपोजिशन को खत्म करने के लिए ईडी का सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है? गलत बात है ये। आप एक बात बताइए ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अगर मेरे को पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उनका एक टाइमिंग पीरियड होता है। अगर आपके ऊपर कोई केस भी दर्ज होता है तो उसकी भी चार्जशीट पास जो फाइल होती है, जो आपके ऊपर केस होता है, जो आपकी कोर्ट में लगनी होती है, उसका एक समय होता है, एक समय होता है, उसमें आपकी हर चीज का मेंशन किया जाता है। आपको जब तक कोर्ट नोटिस नहीं देगी उसमें पूरी चीज मेंशन नहीं होगी। अगर आपको कोई एक कागज देके कि ये कहे कि आप मेरे पास आ जाओ, दुरुपयोग हर चीज का हो सकता है। अगर आदमी सच्चा है, एक आदमी सच्चा, एक आदमी बुरा है, अगर वो अपने शरीर का सही उपयोग भी कर सकता है, पर वो सही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल ने दिल्ली में क्या करा। आज से 10 साल पहले दिल्ली के अंदर चले जाओ, अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर चले जाते थे ना, तो वहां पे आपको ना पर्ची की लाइन में से भी ना वापिस आ जाना पड़ता था कई बार। क्यों? क्योंकि उनकी मनमानी इतनी थी। आज आपको एक डायल नंबर बोर्ड पे दे रखा है, आप कॉल करते के साथ उनकी रेल बन जाती है। आपको पीछे में साइड दे रखी है, आपको ऐसी ऐसी एक मतलब इतना सुविधा दे दी है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, तो सिर्फ विकासपुरी का ए ब्लॉक स्कूल है हमारा, सिर्फ 1 घंटा पानी आता था, उसके बाद ना वहाँ पे हलवा दलिया चने बिखरे मिलते थे, स्कूल में पानी नहीं आता था पीने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मनीष जी ईमानदार है, सत्येंद्र जैन ईमानदार है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनका बेल रिजेक्ट क्यों कर रहा है? उनको जमानत क्यों नहीं मिल रहा? वो भी मोदी जी है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट उनका बेल रिजेक्ट कर रहा है ना, मोदी जी तो नहीं कर रहे हैं। वो भी मोदी अब आप ये नहीं बोल सकते। आपने ये देखा कि जो अभी संजय सिंह जी की हमारी पेशी हुई थी, उसमें कोर्ट ने क्या कहा बताइए। उसमें ये कहा गया है कि आप हमें वैलिड प्रूफ लाके दो, क्योंकि जब संजय सिंह की भी लगी थी, आपने खुद भी देखा। अब आप तो कुछ भी बोलते रहो, सच झूठ नहीं नहीं नहीं, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ जो न्यूज बोल रही है। या तो न्यूज चैनल झूठे है या आप झूठे हो। आप सिर्फ नहीं, एक न्यूज कोर्ट में ये मत बोलिए, आवाज नहीं आएगा। आपने पेपर के लिए कहा है ना, आपने कहा कि पेपर में है। आप ये बताओ क्या वो पेपर सही बोल रहा है? मैंने जो न्यूज देखी है वो मेरे ख्याल से सही बोलेगी, ये बात गलत बात है। अभी न्यूज में ये कहा गया था कि भैया पूरे वैलिड प्रूफ लेके आओ, ठीक है। उसके बाद भी अब तक जब भी संजय सिंह की पेशी हुई है उसमें कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं दिया गया है। ये कोर्ट ने कहा है, आज तक की हेडलाइन है। अब आप ये कहने लग जाओ कि भाई साहब आप उस बंदे ने वो काम कर दिया, कहने के लिए तो आप तो कल को मोदी पे इल्जाम लगा दो कि उसने देश बेच दिया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।